नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चैंपियंस कैंप में। मेरा नाम है सौरभ और आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का लास्ट वीडियो जो हमारा वो बचा था उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी 2 वीडियोस दे दिए हैं, आप उनको ज़रूर देखें। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड और मिनरल्स, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस ईयर का पेपर देखा होगा तो एग्रीकल्चर और मिनरल्स पे 5 से 6 क्वेश्चन हर बार आते हैं। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड डेटा सारा में जो है मैंने इकोनॉमी की 4th वीडियो में दिया है, आप उसको देखें। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिनरल्स। तो जितने भी मिनरल्स हैं उसमें जो है टॉप रिजर्व किसके पास है, टॉप प्रोड्यूसर कौन है, ये वर्ल्ड का और इंडिया का हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये जो हमारा पीडीएफ है इसमें हमने जो है एनसीईआरटी और जीसी लियोन का साथ में जितने भी यहाँ पे गवर्नमेंट के ऑथेंटिक डेटा है उसको हमने एक पेज पे लाकर आपके सामने दे रहा हूँ। और ये आप तक लास्ट तक वीडियो को देखें, आपको यहाँ पे रियलाइज़ होगा कि ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हम इसको जो है 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला हमारा जो आता है रीजन वो है इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन्स। तो ये जो है लाइज करता है 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ तक लैटिट्यूड तक। तो यहाँ का जो फीचर्स है कि यहाँ पे जो है थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे रेनफॉल होती है और यहाँ पे एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। तो ये जो रीज़न है, अगर आप देखा होगा आपने जीसी लियोन में, तो ये सब आपको रीज़न याद रखना है कि जो है जो इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है वो साउथ ईस्ट एशिया में, साथ में आपको दिखाएगा यहाँ पे अमेजॉन बेसिन में और अफ्रीका के कॉन्गो बेसिन में। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं, पहला तो कि यहाँ रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर होता है, दूसरा कौन से रीजन में जो है इक्वेटोरियल क्लाइमेट पाया जाता है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है ट्रॉपिकल मानसून। तो आप सबने जो है इंडिया के केस में मानसून सुना है। तो ट्रॉपिकल मानसून यहाँ पे 2 टाइप के क्लाइमेट पाए जाते हैं, पहला ट्रॉपिकल मानसून और दूसरा ट्रॉपिकल मरीन। तो मानसून की फीचर ये होती है क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो ऑनशोर होती हैं समर में और ऑफशोर होती हैं विंटर में। तो मानसून केस में आपको पता है कि ये इंडिया में पाया जाता है, इंडिया के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के ये जो है साउथ नॉर्थ ईस्ट रीजन में पाया जाता है और कुछ यहाँ पे रीजन में म्यांमार के भी पाया जाता है, बांग्लादेश। बाकी यहाँ पे जो ट्रॉपिकल मरीन है वो आपको जो है ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका मिल जाएगा और ब्राज़ील के ईस्ट कोस्ट पे मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सवाना टाइप क्लाइमेट। ये जो है ट्रांजिशनल जोन होता है बिटवीन द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट के बीच में। तो यहाँ पे जो है मॉडरेट रेनफॉल होती है और आपको यहाँ पे जो है ये जो ग्रासलैंड है वो याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम में पूछे जाते हैं कि लानोस जो कि एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है वो कहाँ पे है, तो ये है वेनेजुला में। इसी तरह से जो है कैंपोस वो जो है ब्राजीलियन हाईलैंड का है, कानोस जो कि नाइजीरिया में है और सलिसबेरी जो कि जिम्बाब्वे में है। तो आपको ये ग्रासलैंड के नाम याद होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट डेजर्ट में। तो यहाँ पे हम आपसे पहले हमने जो है लास्ट वीडियो में जितने भी डेजर्ट हैं वो हमने वहाँ पे 1 बाय 1 डिस्कस किया है। यहाँ पे हम क्लाइमेट डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है कि डेजर्ट वहाँ बनते हैं जहाँ पे जो है रेनफॉल नहीं होता है, जहाँ पे रेनफॉल जो है लेस देन 25 सेंटीमीटर होता है। और यहाँ पे जो है क्योंकि यहाँ पे जो है ट्रेड विंड्स होती हैं, ऑफशोर होती हैं, और आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक पैटर्न होता है, खासकर जो ट्रॉपिकल डेजर्ट होंगे वो आपको जो है सब ट्रॉपिकल रीजन में मिलेंगे 15 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में, और आपको जो है ये वेस्ट कोस्ट में मिलेंगे। और ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी में पूछा जा चुका है कि जो डेजर्ट हैं वो जो है वेस्ट कोस्ट में क्यों पाए जाते हैं बिटवीन दी 15 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। तो इसका कुछ रीज़न है क्योंकि जो यहाँ पे जो डेजर्ट बनते हैं उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं तो प्रेशर जोन में, तो ये जो इक्वेटर हमारा लो प्रेशर जोन होता है जबकि हमारा जो है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन होता है। तो ये हमारा लो प्रेशर जोन होता है और आपने सुना है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन होता है हमारा। तो आपने देखा होगा जितने भी डेजर्ट हैं वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन में ही पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है और प्रेसिपिटेशन रेनफॉल बहुत कम होती है। आपने यहाँ पे एक और फैक्टर को देखा होगा कि जितनी भी कोल्ड करंट हैं वो यहीं पे होती हैं। तो कोल्ड करंट भी वन ऑफ द फैक्टर्स है क्योंकि यहाँ पे कोल्ड अपवेलिंग जोन होता है। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जो भी ट्रेड विंड्स होती हैं वो ऑफशोर होती हैं, तो ये भी वन ऑफ द फैक्टर्स है जो कि डेजर्ट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसी तरह से जो जेट स्ट्रीम्स होती हैं उसका जो ट्रफ होता है वो भी यहीं पे लाइज करता है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि यहाँ पे डेजर्ट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है।
तो ये हमने बात की है जो भी ट्रॉपिकल डेजर्ट हैं, जो कि वार्म डेजर्ट है, उसके फॉर्मेशन में। इसी तरह से जो है कोल्ड डेजर्ट के फॉर्मेशन में बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और जिसको हम कहा जाता है कि कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत लो होता है। आपने भी देखा होगा कि ठंड में आपकी स्किन जो है काफ़ी ड्राई हो जाती है, और आपके जो है लिप्स फट जाते हैं, या फिर आपको जो है वहाँ पे मॉइस्चराइजिंग क्रीम का यूज करना पड़ता है। तो आपने जो है ये विटनेस किया होगा विंटर मंथ में। इसी तरह से जो है जो भी यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट होते हैं वहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो होता है, मॉइस्चर कम होता है, और जो उनकी डिस्टेंस होती है फ्रॉम द सी वो भी कम होता है, तो वहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होता है। और एक चीज़ आपने और नोटिस किया होगा, क्योंकि जो भी यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट होते हैं वो कॉन्टिनेंट के बीच में पाए जाते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये भी देखो, ये बीच में है कॉन्टिनेंट के, ये भी बीच में है, तो इनकी जो है जो डिस्टेंस है सी से वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो यहाँ पे जो है रेनफॉल उतना हो नहीं पाता है, ये जो है रेन शैडो जोन में आ जाता है। तो ये सब वन ऑफ भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसी तरह से जो है वहाँ पे लो वेजिटेशन भी होता है, तो ये सब फैक्टर्स हैं जो कि डेजर्ट के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। वार्म टेम्परेट, जिसको हम बोलते हैं मेडिटेरेनियन क्लाइमेटिक रीजन्स। आपने पढ़ा होगा कि जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो स्टेलीज होती हैं, और इनका जो होता है वो लाइज करती हैं 0 डिग्री टू 30 डिग्री तक। तो यहाँ पे जो है 0 से 30 के बीच में जो है ट्रेड विंड्स होती हैं, और 30 टू 60 वहाँ पे वेस्टर्लीज होती हैं। और तो वेस्टर्ली जो यहाँ पे जो मेडिटेरियन में होती है वहाँ पे जो है ट्रेड विंड ऑफशोर होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो वेस्टर्लीज होती हैं वो यहाँ पे ऑनशोर होती हैं। तो यहाँ पे जो है विंटर में यहाँ पे रेनफॉल होता है, जबकि यहाँ पे समर ड्राई होता है। तो यहाँ पे जो कुछ फीचर्स यहाँ पे दिए हैं कि यहाँ पे जो समर होता है वो ड्राई होता है, वार्म होता है, और जो यहाँ पे विंटर में यहाँ पे रेनफॉल होती है, क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्लीज ऑनशोर होती हैं। आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पे कैसी वेजिटेशन पाई जाती हैं, उस पे क्वेश्चन आ चुके हैं पहले भी, वहाँ में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। बढ़ते हैं अगले क्लाइमेटिक रीजन की तरफ। स्टेपीज़ में हमने जो है जो भी यहाँ पे ग्रासलैंड थी, हमने आपसे पहले हमने लास्ट के वीडियो में डिस्कस किया था। जैसे कि मैंने बताया था कि प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में है, पैम्पास अर्जेंटीना में है, स्टेपीज सेंट्रल एशिया में है, पुस्ताज हंगरी में है, विल्ड साउथ अफ्रीका में है, डाउन्स है, यहाँ पे कैंटरबरी है न्यूजीलैंड में। तो ये ग्रासलैंड, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो जो स्टेपी का होता है यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है जो विंटर होता है वो कोल्ड होता है, और जो समर होता है वो भी हॉट होता है। तो यहाँ पे जो लाइट जो रेनफॉल होती है बहुत ही कम होती है, तो यहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होती है, वो भी समर में होती है, क्योंकि यहाँ पे भी एक तरह से ये कॉन्टिनेंट के बीच में पाए जाते हैं, तो यहाँ पे जो है कॉन्टिनेंटलिटी का भी इफेक्ट होता है। अगला यहाँ पे आता है ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेटिक रीजन्स और चाइना टाइप। ये जो है ईस्टर्न कोस्ट में पाए जाते हैं, ये भी जो है सब ट्रॉपिकल और यहाँ पे जो है टेम्परेट के बीच में पाए जाते हैं, वार्म टेम्परेट के बीच में। तो यहाँ पे देखा होगा आपने कि जो भी यहाँ पे ईस्ट कोस्ट हैं, चाहे वो चाइना को हो, चाहे वो जो है यहाँ पे अमेरिका का कोस्ट हो, या फिर जो है यहाँ पे आप अर्जेंटीना ले लो, उसके बाद यहाँ पे साउथ अफ्रीका, फिर ब्राज़ील, तो इनको हम बोलते हैं, इसको 3 टाइप में बोला जाता है। एक जैसे कि यहाँ पे चाइना टाइप हो गया, दूसरा आ गया तो यूएसए में इसको हम बोलते हैं गल्फ टाइप, और बाकी जो साउथ में होते हैं उसको हम बोलते हैं नेटल टाइप। तो ये पूछा जा सकता है कि ये किस टाइप के क्लाइमेट, जो नेटल टाइप क्लाइमेट है वो किस टाइप का क्लाइमेट है, तो आपको वहाँ पे पता होना चाहिए ये जो है चाइना टाइप क्लाइमेट है। और यहाँ का जो फीचर होता है कि यहाँ पे जो समर होता है वो मॉइस्ट होता है, वार्म होता है, और जो विंटर होता है वो ड्राई होता है, कूल होता है। लेकिन यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो मेडिटेरेनियन रीजन से ज़्यादा होती है। अगर आप देखते हो कि यहाँ पे जो ट्रेड विंड्स हैं वो भी ऑफशोर हैं, क्योंकि ये जो है वेस्टर्लीज के उसके जोन में आता है। पर आपने देखा होगा कि समर टाइम में क्या होता है कि जब जो है सन मूव करता है, जैसे कि 21 मार्च के बाद में जब जो है सन जो है नॉर्थवर्ड मूव करता है, उसका अपरेंट शिफ्ट होता है, तो उस समय जो वहाँ ट्रेड विंड्स होती हैं, जो हमारा IT से जेड होता है वो भी जो है नॉर्थवर्ड शिफ्ट कर जाता है। तो ऐसे केस में जो ट्रेड विंड का इफेक्ट हम 0 से 30 डिग्री देखते हैं वो जो है एक्सटेंड होकर जो है 35 तक आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो है समर में भी रेनफॉल होता है, और यहाँ पे जो है वेस्टर्लीज का इतना इम्पैक्ट नहीं आता है, क्योंकि वेस्टर्लीज जो है अगर आएंगी तो वेस्ट कोस्ट को अफेक्ट करती हैं, ना कि ईस्ट कोस्ट को। ये सब चीज़ें हम जो है अभी यहाँ पे आपको डिटेल में जानने की आवश्यकता नहीं है। आपको बेसिक चीज़ें कि यहाँ पे किस टाइप के क्लाइमेट पाए जाते हैं वो पता होना चाहिए। जब हम लोग जो है मेंस का डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि इनका कैसे डिटेल में बताएंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका इंपॉर्टेंट क्या है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, जिसको हम ब्रिटिश टाइप बोलते हैं। तो ये जो है यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, और यहाँ पे जो समर जो है वार्म होते हैं और विंटर यहाँ पे माइल्ड होते हैं।
और ये जो है ब्रिटेन में, इसको बोलते हैं ब्रिटेन टाइप भी बोलते हैं, तो ये जो है ब्रिटेन में पाए जाते हैं। और साथ में यहाँ पे जो है वैंकूवर रीजन में भी पाए जाते हैं। और तो ये सब है। तो ये जो है एक आखिरी क्लाइमेटिक रीजन है जो कि जो है सदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। इसके बाद का जो क्लाइमेट होगा वो जो है सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे लैंडफॉर्म्स का एक्सटेंशन नीचे तक नहीं है। अगला बढ़ते हैं हम लोग सेंट्रल कॉन्टिनेंटल क्लाइमेटिक रीजन्स, और जिसको हम बोलते हैं साइबेरियन टाइप। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो विंटर होता है वो कोल्ड होता है, और यहाँ पे जो है समर बहुत ही ब्रीफ टाइम के आता है, वो भी कूल होता है, वहाँ पे वार्म टेम्परेचर नहीं होता है। और ये जो है यहाँ पे आपको देखा होगा आपने, सब आर्कटिक रीजन में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, जिसको हम बोलते हैं लॉरेंशियन टाइप। इसको जो है हम लोग टेम्परेट मानसून भी बोलते हैं, क्योंकि जिसके जो फीचर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगेन जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो ऑनशोर होती हैं, क्योंकि वेस्टर्लीज का यहाँ पे इफेक्ट हो नहीं पाता ज़्यादा, और ये ईस्टर्न कोस्ट भी होता है, तो इसको हम लोग जो है टेम्परेट मानसून भी बोलते हैं। बट यहाँ पे मानसून की तरह उतना रेनफॉल नहीं होता है, बाकी जो इसके फीचर्स हैं वो सेम टू सेम मानसून जैसे ही होते हैं। अगला हमारा लास्ट आता है आर्कटिक पोलर और टुंड्रा क्लाइमेटिक। तो यहाँ पे बहुत ही सीवियर कोल्ड विंटर होते हैं, और यहाँ पे समर होते हैं वो कूल होता है और बहुत ही कम टाइम के लिए होता है। तो ये सब रीज़न है। तो ये तो यहाँ से क्वेश्चन आपको बस पता होना चाहिए कि कौन कौन से रीजन में जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं क्लाइमेटिक रीजन्स वो लाइज करते हैं, और उनके फीचर्स क्या है कि वहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा, और वहाँ पे जो है विंटर मतलब कोल्ड होता है या फिर जो है वहाँ पे कूल होता है, समर वहाँ पे वार्म होता है या कूल होता है, बस आपको इतना पता होना चाहिए, और उनकी लोकेशन कहाँ पे ये हैं। आगे हम बढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन की। तो हमने जो डिस्कस किया है, अब वहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन से वहाँ पे जो है वेजिटेशन, जो स्पीसीज़ हैं वेजिटेशन की, वो पाई जाती हैं, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप अगर PYQs देखोगे, चाहे आप UPSC का देखो या फिर आप जो है यूपी पीसीएस का देखो इवन, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं। और ये आपको बहुत ही थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है, क्योंकि नॉर्मली इसको हम स्किप कर देते हैं, और ये बहुत सारे जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वहाँ पे दिया भी नहीं हुआ है। तो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में जो यहाँ पे वेजिटेशन होता है उसमें आता है हार्ड वुड में आते हैं, उसमें जो है महोगनी, एबनी और कैबिनेट वुड्स, रोज वुड, आर्चिड्स एंड फॉर्म्स एंड ललांग्स आते हैं। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो ललांग्स है वो किस टाइप की वेजिटेशन है, तो आपको वहाँ पे पता होना चाहिए ये जो है इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट का वेजिटेशन है। अगला हमारा आता है ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट। उसमें हमारे जो वेजिटेशन आते हैं वो हो गया हमारा टीक, साल, सैंडलवुड एंड बैम्बूस। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो पार्कलैंड, वो हम कहते हैं पार्कलैंड या फिर बुश वेल्ड, वो किस टाइप के ग्रासलैंड को करते हैं। तो वहाँ पे आंसर जो ऑप्शन दे सकता है कि यूरोफाइटिक या फिर जो है टेम्परेट ग्रासलैंड। तो आपको पता होना चाहिए ये जो है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को हम लोग बोलते हैं पार्कलैंड और बुश वेल्ड। इसमें आते हैं बाओबैब्स आते हैं, मल्ली आता है, मुल्गा आता है। तो आपको ये नाम पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं बहुत सारे एग्जाम्स में, इवन UPSC में यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। डेजर्ट वेजिटेशन जो कि जीरोफाइटिक होता है, तो यहाँ पे जो आते हैं वो होता है बॉल्बस, कैक्टाई, थॉर्नी बुशेस आते हैं, और यहाँ पे कुछ यहाँ पे इकेसियाज आते हैं, डेट पाम्स आते हैं। तो ये सब यहाँ पे वेजिटेशन आते हैं डेजर्ट वेजिटेशन में। मेडिटेरेनियन, यहाँ से PCS में 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, UPSC यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है। तो यहाँ पे जो है मोस्टली जो होते हैं साइट्रस फ्रूट्स ही होते हैं, लेकिन यहाँ की कुछ यूनिक वेजिटेशन है, इनकी कुछ यूनिक नेम है जो आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे जो है एक ट्री का नाम पूछा जाता है जॉइन सुकाइया, तो ये जो है कैलिफोर्निया में पाया जाता है। यूकेलिप्टस के यहाँ पे जो है 2 यहाँ पे उसकी वैरायटी पाई जाती हैं, जारा और कारी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। कुछ यहाँ पे बुशेस एंड सबसे पाए जाते हैं, जैसे कि लॉरेल, मायरूल, रोजमेरी। तो ये सब आपको यहाँ पे नेम पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर आपको यहाँ पे अभी भी डाउट है तो आप PYQs को देखो, आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। फिर से जो है मैक्विस है, वो जो है सदर्न फ्रांस में पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे मचिया जो कि इटली में पाया जाता है। चैप्रल, ये तो 2 से 3 बार पूछा जा चुका है कि चैप्रल जो वेजिटेशन है वो किस कंट्री में पाई जाती है, तो ये पाया जाता है कैलिफोर्निया में। इसी तरह से जो है एक है मल्ली जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और ये मेडिटेरियन तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। टेम्परेट ग्रासलैंड हम यहाँ पे डिटेल में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जो यूरेशिया रीजन में वहाँ पे स्टेपिस पाए जाते हैं, पुस्ताज हंगरी में पाए जाते हैं, मंचूरिया चाइना में पाए जाते हैं, पैम्पास अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, और फिर विल्ड जो है साउथ अफ्रीका में पाया जाता है,
और डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये सब अब मैं पहले डिस्कस कर लिया है, अब इसको ज़रूर देख लेना। टेम्परेट मिक्स्ड फॉरेस्ट में आते हैं पाइन्स, ओक आता है, कैम्फोर आता है, कैमेलिया आता है। तो ये सब जो है टेम्परेट मिक्स्ड फॉरेस्ट में आता है। टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में आता है हार्डवुड आते हैं, उसमें जैसे कि ओक हो गया, पॉपुलर हो गया, बीच हो गया। ये सब जो है आप इंडिया में भी देखते हो, तो जम्मू कश्मीर हिमाचल में ये सब जो है ट्रीज पाए जाते हैं। कॉनिफेरस ट्रीज में यहाँ पे पाइन हो गया, फर हो गया, स्प्रूस हो गया और लार्च हो गया। टुंड्रा वेजिटेशन में जो है यहाँ पे मॉसेस, लाइकेंस एंड स्लेजेस होते हैं। तो ये सब जो है वेजिटेशन, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पूरा नहीं देखना है कि कौन से रीजन में कौन से वेजिटेशन पाए जाते हैं, और ज़्यादा है भी नहीं, 5 से 6 एक किसी भी रीजन में होते हैं। तो बस आपको वो नाम याद रखना है। आगे यहाँ से भी क्वेश्चन जो आप देखोगे तो पीसीएस में भी और आईएएस में पूछा जा चुका है। ऐसे क्वेश्चंस मैं अगेन बता रहा हूँ, ये जो मैं आपको कवर करा रहा हूँ, ये जो है ज्योग्राफी ऑप्शनल के नोट से करा रहा हूँ। तो आपको ये है नॉर्मल बुक्स में देखने को नहीं मिलेगा। जब ऐसे क्वेश्चंस आते हो तो आप वहाँ पे जो है आपको सरप्राइज हो जाता है, आप जो है टेंशन में आ जाते हो कि ये तो मैंने पढ़ा नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। तो ऐसे केस में कुछ चीज़ें है आपके पास एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जहाँ पर आपको एक्स्ट्रा एज मिल सके जो बाकी एस्पिरेंट हैं। तो यहाँ पे जो है कुछ फूड गैदरिंग्स एंड जो हंटर्स हैं वो किस कंट्री में उनको किस नेम से बुलाया जाता है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। जैसे कि पिग्मीज हैं, उनको बोलते हैं हम लोग कॉन्गो बेसिन में पाए जाते हैं। बुशमैन वो कालाहारी डिजर्ट में है। बिंडबू और जिसको हम बोलते हैं एबोरिजिन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, सिमांग जो है मलेशिया में होते हैं। एंड उसके बाद अमेरी इंडियंस जो है अमेजॉन बेसिन में पाए जाते हैं। एस्कीमोस आप सब जानते हो अच्छे से, कनाडा और साइबेरिया रीजन्स में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं जो कि फूड गैदरर्स और हंटर्स अभी भी हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा नोमैडिक हर्डिंग में। तो इनको भी जो है कुछ इनको पर्टिकुलर नेम दिया गया है रीजन वाइज। तो जैसे कि फुलानी है जो कि वेस्ट अफ्रीका में होते हैं। मसाई ईस्ट अफ्रीका, मोस्टली जो है ये केन्या में पाए जाते हैं। नूबा इथियोपिया और सूडान में होते हैं। बंतू एंड होटेन टॉर्स ये जो है सदर्न अफ्रीका में है। बुडोइंस ये जो है अरेबिया में है। टुआरेक्स सहारा रीजन में होते हैं। उसके बाद कुछ जो है सेंट्रल एशिया में पाए जाते हैं, जैसे कि किर्गिज, कालमुक्स और कजाक्स। और उसी तरह से जो है गोबी, जो कि आपको पता है कि गोबी डिजर्ट मंगोलिया में है। तो ये सब जो है आपको यहाँ पे याद रखना है नेम वाइज। आप जो है इसको अलग से आप एक जगह पे लिख सकते हो, आप जो अपने स्टिकी नोट्स बना सकते हो। उसके बाद कमर्शियल हर्डिंग के लिए आपको पता है कि ये टेम्परेट ग्रासलैंड में होता है। तो ये जो है प्रेरीज, जैसे नॉर्थ अमेरिका में पैम्पास ऑफ अर्जेंटीना में, डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया में, डेनमार्क और नीदरलैंड में भी होता है। उसके बाद कुछ जो है हम लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, आपने सबने सुना होगा कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जैसे वो बोलते हैं ना जूम कल्टीवेशन, तो वो जो है जैसे नॉर्थ ईस्ट में प्रैक्टिस किया जाता है। इसी तरह से जो है वर्ल्ड के डिफरेंट रीजन्स में जो इसको प्रैक्टिस किया जाता है और इसको यहाँ पे अलग अलग नाम है। तो इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जैसे कि जो है जूम कल्टीवेशन को मिल्पा बोलते हैं सेंट्रल अमेरिका में और अफ्रीका में। कॉन्को बोलते हैं वेनेजुला में। रोका बोलते हैं ब्राज़ील में। मैसूली बोलते हैं जायरी में। लडांग बोलते हैं मलेशिया में। हुमा बोलते हैं इंडोनेशिया में। कैनगिन बोलते हैं फिलीपींस में। टोंगिया बोलते हैं म्यांमार में। तमराई बोलते हैं थाईलैंड में। और चेना बोलते हैं श्रीलंका में। और जूम कल्टीवेशन इंडिया में बोला जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आप PYQs देखोगे आप यूपीएससी के और यूपीपीसीएस के, तो आपको यहाँ से 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसी तरह से जो है यहाँ पे इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, तो उसको जो है ग्यूकास बोला जाता है अमेजॉन बेसिन्स पे। कैरेंस बोला जाता है म्यांमार में और थाईलैंड में। ओरांग असली बोला जाता है इसको मलेशिया में। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप बस ये जो प्रैक्टिस की जाती है और किस रीजन में उसका क्या उसका रीजनल नाम है, आप उसको 3 से 4 बार रीड करो। आपको अगर 2-3 भी याद हो गया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में एलिमिनेट करना काफ़ी आसान होता है। अगर आपको 1 भी 2 ऑप्शन पता है तो आप रिस्क ले सकते हो। और अगर यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन मोस्टली जो है मैच द फॉलोइंग में आते हैं, तो काफ़ी ईजी हो जाता है उसको क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर आपको पता है कि जो है डेवलप्ड कंट्रीज में होता है, तो ये जो है नॉर्थ अमेरिका में भी होता है। और उसके बाद जो है प्लांटेशन एग्रीकल्चर, तो यहाँ पे जो है टी, कॉफ़ी, कोकोआ, शुगर केन, ये इंडिया में भी प्रैक्टिस किया जाता है और वर्ल्ड के डिफरेंट रीजन में प्रैक्टिस किया जाता है। उसके बाद मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर, हमने वहाँ पे वेजिटेशन, जो यूनिक वेजिटेशन है मेडिटेरेनियन रीजन की, वो हमने डिस्कस किया है। यहाँ पे जो है ये फेमस है साइट्रस फ्रूट्स के लिए। तो यहाँ पे जो है कुछ वाइन की वैरायटीज़ दी हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। तो इसको बोलते हैं सेरी, स्पेन में बोलते हैं। पोर्ट वाइन पुर्तगाल में बोला जाता है। मरसाला इसको जो है इटली में बोला जाता है। और एसटी इसको हम लोग फ्रांस में बोलते हैं। तो ये आपको जो है वाइन की वैरायटीज़ भी हैं, ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
उसके बाद मिक्स्ड फार्मिंग, यहाँ पे जो है एनिमल्स और क्रॉप को साथ में प्रोड्यूस किया जाता है, तो इसको हम जो है, क्योंकि यहाँ पे जो है मार्केट गार्डनिंग और हॉर्टिकल्चर भी प्रैक्टिस की जाती है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रक फार्मिंग। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रक फार्मिंग किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये था, हमने क्लाइमेटिक रीजन डिस्कस किए, उसके बाद कौन कौन से वेजिटेशन पाए जाते हैं और फिर लोगों का हैबिटेशन कैसा है, डिफरेंट जो वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वो कैरी आउट करते हैं, उनको डिफरेंट नेम्स क्या दिए गए हैं वो हमने डिस्कस किया है। आप इनको जरूर देख लें, अपना स्टिकी नोट्स बना सकते हैं और उसको 2 से 3 बार रिवाइज करें, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। मैं आपके साथ वही चीज़ें यहाँ पे ला रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, यहाँ पे जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, बाकी चीज़ों को मैं इग्नोर कर रहा हूँ। और या फिर जो टॉपिक प्री के लिए कम इंपॉर्टेंट है, मेंस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इनको भी इग्नोर कर रहा हूँ। आगे हम डिस्कस करेंगे मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे स्टैटिक क्वेश्चन में हर साल जो आप देखोगे तो साइंस में एक या दो यहाँ पे एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, कि जो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि इसमें जो है दे देगा 3 से 4 मिनरल्स, और उसमें पूछ लेता है कि इसमें जो है कौन सा मेटालिक मिनरल्स है, या फिर जो है कौन सा जो है मेटालिक फेरल्स या फिर नॉन फेरस मिनरल है, या फिर कौन सा इसमें जो है नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं। तो ये आप इसको देख लेना कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेटालिक में डिफरेंस और नॉन मेटालिक में कौन कौन से जो है यहाँ पे मेटालिक है, कौन कौन से नॉन मेटालिक है। उसके बाद एक स्टैटिक क्वेश्चन जो कि पूछा जा चुका है कि जो टाइप्स ऑफ आयरन होते हैं उसमें जो है आयरन का जो कंपोजिशन होता है किस आयरन जो आयरन ओर में सबसे ज़्यादा होता है, तो आपको पता होना चाहिए ये होता है मैग्नेटाइट में। और कभी कभी इनको जो है कमर्शियल नेम भी दे दिया जाता है कि जो मैग्नेटाइट है उसको हम उसका कमर्शियल नेम क्या है, उसको जो है हम लोग किस नाम से बुलाते हैं, तो वो है ब्लैक ओर, और हेमिटाइट को हम लोग जो है बुलाते हैं रेड ओर से, तो आपको ये पता होना चाहिए। और ज्योग्राफीज में अगेन मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब भी जो है ज्योग्राफी देखें तो आप अपने सामने मैप या एटलस लेके बैठें, और जो भी चीज़ें आपको हों, क्योंकि ज्योग्राफी सिर्फ पढ़ने से नहीं आएगी, उसको आपको विजुलाइज करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया है जितने भी आयरन ओर डिस्ट्रीब्यूशन है ये किस कंट्री में पाए जाते हैं, वहाँ पे कुछ रीजन्स हैं जहाँ पे आयरन ओर मिलते हैं, तो आप इन कंट्रीज़ को अपने जो भी मैप है उस, या फिर आप जो है एक आप ब्लैंक मैप ले लें जिसमें जो है कंट्री के नेम भी दिया होता है रीजन वाइज, तो आप उन रीजन को जो है आइडेंटिफाई करें और वहाँ पे लिख दें कि हाँ यहाँ पे आयरन ओर पाया जाता है। इवन जो है मिनरल्स का एक अलग से आता है, तो वहाँ भी जो है आप जो है वर्ल्ड मैप में और इंडिया के मैप में इसी तरह से जो भी लोकेशन जहाँ पे जो भी मिनरल्स पाए जाते हैं वहाँ पे आप उसको लिख लें। तो प्रैक्टिस करने से आपको जो है ये लॉन्ग टर्म तक याद रहता है। अदरवाइज सिर्फ आप पढ़ रहे हो, आप जो है मैप नहीं देख रहे हो, आप एटलस नहीं देख रहे हो, तो विजुलाइज करना, उसको रिकॉल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ पे दिए हैं आयरन ओर डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ से क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बट आपको पता होना चाहिए, खासकर अगर मीन्स में आप जो है अगर लिखते हो तो यहाँ पे आपको काफ़ी जो आंसर होता है काफ़ी एनरिच होता है। और लेकिन इंडिया के केस में जो है आपको माइंस का नाम भी पता होना चाहिए, और किस स्टेट में जो है सबसे ज़्यादा जो है आयरन ओर पाया जाता है, उसका रिजर्व है, और कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, ये तो आपको जरूर पता होना चाहिए। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल पूछा जाता है वो होता है कि किस कंट्री में जो है सबसे ज़्यादा जो है किसी मिनरल्स का रिजर्व है, और कौन सा कंट्री जो है टॉप पे है उसको प्रोड्यूस करने में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो क्रूड आयरन ओर है वो जो है उसका रिजर्व किस कंट्री के पास सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो रिजर्व है वो है ऑस्ट्रेलिया के पास, उसके पास ब्राज़ील के पास, उसके बाद रसिया, देन चाइना, देन यूक्रेन, देन कनाडा, और इंडिया का नंबर यहाँ पे 7th प्लेस पे है। उसके बाद ये तो हो गया रिजर्व की बात। अब प्रोड्यूस कौन करता है, तो प्रोड्यूस सबसे ज़्यादा करता है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पे यहाँ पे है ब्राज़ील, तीसरे पे यहाँ पे है चाइना, और इंडिया का प्लेस यहाँ पे चौथे नंबर पे है। तो आपको याद रखना है कि इंडिया जो है आयरन क्रूड आयरन ओर की रिजर्व में 7th प्लेस पे है, जबकि प्रोडक्शन में 4th प्लेस पे है। और इससे जो है इंडिया जो है अब 2nd प्लेस पे आ गया है स्टील के प्रोडक्शन पे। तो आपको जो है स्टील का प्रोडक्शन भी याद रखना है कि इंडिया जो है 2nd प्लेस पे है। फिर आयरन ओर डिपॉजिट्स, अगेन मैंने आपसे बताया कि आप जो है वर्ल्ड को एक बार आप स्किप कर सकते हो, लेकिन आप इंडिया का नहीं कर सकते हो। यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी में और यूपीपीसीएस में पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ आयरन ओर डिपॉजिट्स दिए हैं, कुछ जहाँ से जो है माइनिंग की जाती है। तो यहाँ पे जो है जैसे कि उड़ीसा की इंपॉर्टेंट रीजन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा माइनिंग होती है, उसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट जैसे सुंदरगढ़, केओंझार, मयूरभंज और कटक डिस्ट्रिक्ट से हैं। इसी तरह से जो है सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, वो भी जो है आयरन ओर माइनिंग के लिए फेमस है। और बस्तक और दुर्ग डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ का, आपने सुना होगा डंडक करिया या फिर जो है दिल्ली राजहरा, तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट माइनिंग साइट हैं यहाँ पे। फिर उसी तरह से जो है बिलारी एंड हॉस्पेट एंड चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, बाबा बुदन हिल आपने सुना होगा, तो कर्नाटका में काफ़ी फेमस है वो
आयरन और माइनिंग के लिए। नॉर्थ एंड साउथ गोवा में होता है, आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना में होता है। तो स्टार्टिंग जो है जैसे कि यहाँ पे उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका ये काफ़ी फेमस है, क्योंकि यहाँ पे जो है मेजर माइनिंग की जाती है। बाकी जो है माइनर लेवल पे माइनिंग जो है बाकी और भी स्टेट्स में की जाती हैं। आगे आते हैं कोल। तो एक जो है स्टैटिक क्वेश्चन कोल में पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ कोल कितने होते हैं, और उसमें जो है किस कोल में जो है कार्बन की कंटेंट सबसे ज़्यादा होती है। तो आपको पता होना चाहिए जो कार्बन की कंटेंट होती है वो सबसे ज़्यादा होती है एंथ्रासाइट में, देन बाइटुमिनस में, देन लिग्नाइट में और देन पीट में। तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद कोल का डिस्ट्रीब्यूशन अगेन वर्ल्ड में, अगेन आप जो है मैपिंग लेके बैठो मिनरल्स वाला ब्लैंक, उसमें जो है रीजन वाइज आ दो, उसको आप लोकेट करो, उसको आप मार्क करो और वहाँ पे अपने आप लिख लो कि इस रीजन में ये पाए जाते हैं। तो ये है कोल के डिस्ट्रीब्यूशन में, आप इसको देख लेना और अपने जो है मैप में इसको एटलस में मार्क कर लेना। रिजर्व्स की बात करें तो वर्ल्ड में जो है जो कोल का सबसे ज़्यादा रिजर्व्स है वो है यूएसए के पास, दिन जो है रसिया के पास है, दिन चाइना के ऑस्ट्रेलिया के पास है, दिन चाइना के पास, और इंडिया जो है यहाँ पे 5th नंबर पर, जो सबसे ज़्यादा कोल रिजर्व है इंडिया उसमें 5th नंबर पे आता है। प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन में जो है टॉप पे चाइना है और इंडिया यहाँ पे दूसरे पे है। तो आप इंडिया का पोजीशन जरूर याद करें। अगर आपको टॉप 5 नहीं याद होता है तो आप इतना इंश्योर करो कि टॉप का जो टॉप कंट्री है सबसे ज़्यादा किसके पास ज़्यादा रिजर्व है और कौन से कंट्री सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। तो आप टॉप का याद रखो और इंडिया की पोजीशन क्या है आप उसको याद करो, तो आपको यहाँ पे काफ़ी ईजी हो जाएगा। अगर आप टॉप 5 नहीं याद कर पा रहे हो या फिर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो कम से कम आप इतना तो इंश्योर कर लो कि जो टॉप कंट्री है कि सबसे ज़्यादा किसके पास रिजर्व है, सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोड्यूस कर रहा है, इंडिया का पोजीशन क्या है रिजर्व में, इंडिया का पोजीशन क्या है प्रोडक्शन में। तो इतना भी इनफ हो जाएगा। आगे हम इंडिया के जितने भी मिनरल्स हैं उसका हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इंडिया का पोजीशन क्या है। तो आपको जो है मल्टीपल टाइम आपको दिखता रहेगा, तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होगी, आपको याद हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे कुछ कोल्ड फील्ड्स दिए हैं, तो आप इनको देख लेना और अपने आप मैप और एटलस में उसको मार्क कर लेना। पीडीएफ मैं आपको साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, और ये पीडीएफ आपको मतलब ये बहुत ही उस पर मेहनत की गई है, बहुत सारे सोर्सेस उसमें लिया गया है और जितने भी सोर्स यहाँ पे हैं वो ऑथेंटिकेटेड हैं। तो इस पर आपको डाउट नहीं करना है, सारे यहाँ फैक्ट्स जो है उसको क्रॉस वेरीफाई किया गया है बार बार। फिर आता है पेट्रोलियम एंड मिनरल ऑयल में। तो पेट्रोलियम जो है अगर देखा जाए तो इंडिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो उसका जो है रिजर्व है वो है असम में, जहाँ पे डिगबोई, नाहरकटिया और मोरान है। गुजरात में अलंकलेश्वर हो गया, कलोल हो गया, मेहसाना हो गया, नौगांव हो गया, कोशाम्बा हो गया। मुंबई में जो है मुंबई आपका जो है वेस्टर्न कोस्ट हो गया, कृष्णा गोदावरी बेसिन हो गई, कावेरी बेसिन हो गई। तो यहाँ पे जो है पेट्रोलियम के रिजर्व्स मिलते हैं। अगर हम नेचुरल गैस की देखें तो इंडिया में कहाँ होता है, तो ये होता है बॉम्बे हाई में, कृष्णा गोदावरी बेसिन है, रावा जो कि आंध्रा कोस्ट पे है, गुजरात कोस्ट में, उसके बाद राजस्थान और त्रिपुरा में भी हमें नेचुरल गैस के यहाँ पे प्रोडक्शन सेंटर दिखते हैं। अगर हम मेजर वर्ल्ड में बात करें तो कहाँ कहाँ पाया जाता है जो ऑयल फील्ड्स हैं, तो आपको यहाँ पे हमने दे दिया है। अगेन आप जो है अपने मैप और एटलस में इन प्लेसेस को मार्क कर लें, और ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप जैसे कि नॉर्थ अमेरिका में, तो जैसे कनाडा में, तो वहाँ पे अथाबास्का हो गया, अल्बर्टा हो गया, यूएसए में जो है नॉर्थ लुइसियाना हो गया, मैक्सिको में साइडेड हो गया। तो ये रीजन है, जैसे कि साउथ अमेरिका में ब्राज़ील में है तो वहाँ पे अमेजॉन बेसिन है, वेनेजुला में आपने सुना होगा ओनिको बेसिन हो गया, मराकाइबो लेक हो गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके लिए अगेन आप जो है इसको मेरे बताने से आपको याद नहीं होगा, आप इसको पढ़ो, उसके बाद फिर जो है उसको अपने मैप और एटलस में मार्क करो, आप इसको 3 से 4 बार देखो तो आपको याद हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे मैंने जो है जो मेजर गैस बेसिन्स वर्ल्ड के हैं वो मैंने यहाँ पे दिए हैं। तो जैसे कि पर्सियन गल्फ काफ़ी इंपॉर्टेंट बेसिन है, उसके बाद यहाँ पे है दूसरा इंपॉर्टेंट बेसिन वेस्ट साइबेरिया है, मरकाइबो भी है यहाँ पे है, वेस्ट कनाडा है, नॉर्थ सी है। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कारा जो बैरन सी है वो भी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे नेचुरल गैस बेसिन है। तो आप इनको देख लेना और अपने जो है पीडीएफ को आप पढ़ो और साथ साथ में जो है मैप और एटलस में उसको आप मार्क करते जाओ। जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ये स्टैटिक हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आ भी सकते हैं, लेकिन इनकी पॉसिबिलिटी कम होती है, इनकी जो है प्रोबेबिलिटी कम होती है। जो क्वेश्चन मोस्टली अभी जो ट्रेंड चल रहा है पूछने का, वो आता है कि किस कंट्री के पास सबसे ज़्यादा रिजर्व है और कौन सा कंट्री यहाँ पे टॉप प्रोड्यूसर है। तो अगर हम ऑयल रिजर्व की बात करें तो यहाँ पे जो है जिस कंट्री के पास सबसे ज़्यादा ऑयल है उसमें जो है टॉप कंट्री है वेनेजुला, दूसरे पे है सऊदी अरेबिया। आप कंफ्यूज मत होना, सऊदी अरेबिया आप सेकंड नंबर 2 पे आ गया है, टॉप पे यहाँ पे वेनेजुला है, 3rd नंबर पे यहाँ पे ईरान का नंबर आता है, देन इराक का नंबर आता है। अगर हम ऑयल प्रोड्यूसर की बात करें तो यहाँ पे जो है
अगेन यहाँ पे यूएस है, आप सऊदी अरबिया से कंफ्यूज मत होना। और यहाँ पे रसिया भी थर्ड नंबर पे आ गया है। उसके बाद अगर हम कंज्यूमर की बात करें तो यहाँ पे अगेन यूएस है, सेकंड नंबर पे यहाँ पे चाइना है, इंडिया के यहाँ पे नंबर थर्ड आता है। तो आप इंडिया की पोजीशन जरूर याद रखें यहाँ पे कि इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ ऑयल है। अगर हम नेचुरल गैस के रिजर्व की बात करें तो यहाँ पे टॉप पे है रसिया, सेकंड पे यहाँ पे ईरान है, थर्ड नंबर पे यहाँ पे कतर का नंबर आता है और यहाँ पे यूएस का नंबर 4 है। अगर हम प्रोड्यूसर की बात करें तो टॉप पे यहाँ पे प्रोड्यूसर कौन है, यूएस है, सेकंड नंबर पे यहाँ पे रसिया है, थर्ड नंबर पे यहाँ पे ईरान है। तो आप कम से कम अगर आपको पूरा नहीं याद हो रहा है तो आप स्टार्टिंग के 3 याद कर लो, या फिर आप टॉप पे कौन है वो याद करो, तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन करने की प्रोबेबिलिटी होती है ना, उसका सक्सेस रेशियो वो बढ़ जाता है। तो सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व किसके पास है, वो है वेनेजुला के पास। लेकिन उसको प्रोड्यूस कौन करता है, यूएस। कंज्यूम कौन करता है, यूएस करता है। नेचुरल गैस का रिजर्व सबसे ज़्यादा किसके पास है, रसिया के पास, लेकिन उसको प्रोड्यूस कौन करता है, यूएस। तो यूएसए जो है यहाँ पे टॉप प्रोड्यूसर है नेचुरल गैस का। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें कि इंडिया में जो है कौन सा स्टेट जो है यहाँ पे टॉप जो है ऑयल, जो क्रूड ऑयल को प्रोड्यूस करता है, तो उसमें यहाँ पे टॉप पे है राजस्थान। टॉप पे यहाँ पे राजस्थान है, सेकंड नंबर पे यहाँ पे आता है असम का नंबर और गुजरात का नंबर, और थर्ड नंबर यहाँ पे असम है। तो जो है यहाँ पे जो राजस्थान का शेयर है वो ऑलमोस्ट 22% है, जबकि यहाँ पे असम का शेयर, यहाँ गुजरात का शेयर यहाँ पे 13.5% है और असम का शेयर यहाँ पे 12.5% है। तो आपको इंडिया का खासकर पता होना चाहिए कि किस स्टेट का जो यहाँ पे लार्ज प्रोड्यूसर है क्रूड ऑयल का। अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो यहाँ पे जो है सबसे जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो है हमारा राजस्थान, असम, और दूसरे नंबर पे यहाँ पे आता है नंबर राजस्थान का। तो आप इसको जरूर याद कर लेना, आप इसको जो है अलग अपने स्टिकी नोट्स में लिख लेना। और ये जो है अभी जो लेटेस्ट डेटा है उसके अकॉर्डिंग है, और ये हमें बात करें यहाँ 2019 की बात कर रहे हैं जो हमारे पास लेटेस्ट डेटा है। तो उसमें जो है टॉप पे जो है क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में टॉप पे यहाँ पे राजस्थान है और दूसरे पे गुजरात है, तीसरे नंबर पे असम है, जबकि नेचुरल गैस के प्रोडक्शन में टॉप पे असम है और दूसरे पे राजस्थान है। तो आप इसको कंफ्यूज मत होना आप, क्योंकि दोनों में यहाँ पे जो है राजस्थान नंबर 1 पे है क्रूड ऑयल में, जबकि जो है नेचुरल गैस में सेकंड नंबर पे है। और कभी कभी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि उसका जो है आपको 3 से 4 स्टेट का नाम दे देगा और उसमें भी एक ऐड कर देता है ऑफशोर में। तो जब भी अगर ऑफशोर की बात आएगी तो आप ये देखना कि ऑफशोर का प्रोडक्शन जो है किसी भी स्टेट से ज़्यादा होता है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे जो टोटल ऑनशोर प्रोडक्शन हुआ है वो है 12,355 मेट्रिक टन, जबकि ऑनशोर जो ऑफशोर हुआ है वो सिर्फ अकेले जो है 12,000 मेट्रिक टन के आसपास है। तो अगर आप अरेंज करने आता है तो आप जो है टॉप पे ऑफशोर को देना, उसके बाद नंबर आएगा राजस्थान का, दिन गुजरात का, दिन असम का आएगा। इसी तरह जो है यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो टोटल ऑनशोर प्रोडक्शन हुआ है वो सिर्फ जो है 8,000 हुआ है, जबकि जो ऑफशोर प्रोडक्शन है वो आपका जो है वो 15,000 के आसपास हुआ है। तो यहाँ पे जो है अगर ऑप्शन में जो है ऑफशोर रहेगा तो आप उसको जो है नंबर 1 पे रैंकिंग देना, सेकंड नंबर पे यहाँ पर आएगा असम और थर्ड नंबर पे आएगा राजस्थान। और यहाँ पे जो है मैंने कुछ यहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज के भी नाम दे दिए हैं, यहाँ से पूछा जा सकता है। आप कम से कम जो यहाँ पे फेमस सिटी हैं आप उनको पता है कि वो किस स्टेट में है, तो यहाँ पे सिंपल से पूछा जा सकता है कि ये रिफाइनरी किस स्टेट में है। तो जो भी यहाँ पे फेमस नेम है आप उनको छोड़ के कुछ ऐसे नेम आपको लगे, जैसे कि यहाँ पे पूछ लेता है कि टाटीपाका ये किस स्टेट में है, तो आपको पता होना चाहिए ये आंध्र प्रदेश में है। फिर उसी तरह से जो है उमियन हो गया पूछ लेता है, बोंगाई गांव पूछ लेता है, डुगबई पूछ लेता है, नुमालीगढ़ पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए सब असम में है। तो जो फेमस नेम है वो आपको पता है, जो नाम आपको थोड़ा सा जो काफ़ी ट्रेंड में नहीं है आप तो उसको आप रीड कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अभी ये क्वेश्चन जो है अभी 2-3 साल पहले पूछा गया था कि इंडिया जो है सबसे ज़्यादा जो है ऑयल कहाँ से इंपोर्ट करती है, तो उस समय आंसर था इराक। लेकिन अभी जो है कोविड ये जो भी रसिया और यूक्रेन वॉर के बाद में, क्योंकि रसिया ने जो है यहाँ पे डीप डिस्काउंट दिया, तो अभी जो है रसिया टॉप पे आ गया है इंडिया को जो है एक्सपोर्ट करने वाला ऑयल को। तो अगर क्वेश्चन आता है कि अगर उसमें देखो, उसमें भी कभी क्वेश्चन आता है कि उसमें ईयर देता होता है कि 2022 में 2021 में टॉप जो है एक्सपोर्टर कौन था, या फिर जो है इंडिया जो है किस कंट्री से सबसे ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करती है। अगर ईयर नहीं दिया हुआ है तो आप जो है रसिया टिक करना, आप मार्क करना, लेकिन अगर वहाँ पे ईयर पूछा है कि 2022 और 2023 तो आप वहाँ पे इराक को आंसर आप टिक करना। यूरेनियम रिजर्व्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो यूरेनियम पाए जाते हैं वो ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के जो है साउथ ऑस्ट्रेलिया और नॉर्दर्न टेरिटरी में पाया जाता है। कजाकिस्तान वन ऑफ द लार्जेस्ट यहाँ पे जो है इसके पास रिजर्व्स हैं यूरेनियम के, और ये जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट यूरेनियम प्रोड्यूसर भी है।
कनाडा में पाया जाता है ये जो है सास्कचेवान, ये मैंने आपको जो है मिनरल्स वाले में इसके पहले वीडियोस में डिस्कस किया था हमने। नाइजर में पाया जाता है, नमीबिया में पाया जाता है, ओनोंगो रीजन में। तो ये सब जो है यूरेनियम रिजर्व्स हैं। उसके बाद बॉक्साइट आता है। बॉक्साइट से जो है हम यहाँ पे बनाते हैं एल्यूमिना और जो है एल्यूमिनियम। तो जो है अगर हम 3 से 3.5 टन ऑफ बॉक्साइट लें तो उससे जो है एक जो है वहाँ पे टन बनता है एल्यूमिना, और जो है 2 टन एल्यूमिना से हम बनाते हैं 1 टन एल्यूमिनियम। तो जो है बॉक्साइट से क्या बनता है एल्यूमिना, और एल्यूमिना से क्या बनता है एल्यूमिनियम। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि किसके पास सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिजर्व है और यहाँ पे जो है टॉप प्रोड्यूसर कौन है, तो यहाँ पे जो है टॉप प्रोड्यूसर है वो है चाइना, जो कि जो है 55% अकेले प्रोड्यूस करता है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे स्थान आता है ऑस्ट्रेलिया का, थर्ड नंबर पे यहाँ पे ब्राज़ील है, और इंडिया यहाँ पे चौथे नंबर पे है। तो आप इंडिया को जरूर याद रखें कि इंडिया जो है एल्यूमिना के प्रोडक्शन में चौथे नंबर पे है। इसी तरह से जो है इंडिया जो है एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन में भी चौथे नंबर पे है। टॉप पे अगेन यहाँ पे चाइना है जो कि ऑलमोस्ट 56% प्रोड्यूस करता है। सेकंड प्लेस पे यहाँ पे और रसिया है, थर्ड प्लेस पे यहाँ पे कनाडा और इंडिया मतलब सेम पोजीशन पे हैं। कॉपर की बात करें तो कॉपर में जो है यहाँ पे जो लार्जेस्ट यहाँ पे प्रोड्यूसर है, जो यहाँ पे जो रिजर्व है वो है हमारे पास चिली के पास है, जो कि जो है 23% है। सेकेंड प्लेस पे यहाँ नंबर आता है पेरू का, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का। तो आप बाकी यहाँ पे आप प्लेस को देख लेना। चाइना के पास भी यहाँ पे 3% है। और कॉपर में आपने सुना होगा चिली केस में चूकी कमाटा, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे कॉपर माइनिंग साइट है। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो रिजर्व और प्रोडक्शन दोनों में है जो है चिली टॉप पे है। तो यहाँ पे आपको डिफिकल्टी नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे रिजर्व और प्रोडक्शन में सेम रैंकिंग है। चिली और पेरू नंबर 1 और नंबर 2 पोजीशन पे हैं, लेकिन प्रोडक्शन जो है प्रोडक्शन में चाइना यहाँ पे तीसरे नंबर पे है। अगर हम लेड और जिंक की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा रिजर्व है लेड का वो है चाइना के पास, उसके बाद नंबर आता है पेरू का, उसके नंबर आता है मैक्सिको और यूएसए का, चौथे प्लेस पे यहाँ पे रसिया है। अगर हम यहाँ पे जिंक की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो रिजर्व होता है जिंक का वो अगेन ऑस्ट्रेलिया के पास है, जो कि ऑलमोस्ट 27% है। सेकेंड प्लेस पे चाइना है, थर्ड प्लेस पे यहाँ पे रसिया एंड मैक्सिको हो गया। तो आपको सारा याद नहीं होता है तो आप जो है टॉप 2 याद करो कि जो है लेड और जिंक में दोनों में जो है ऑस्ट्रेलिया टॉप पे है, और सेकेंड प्लेस पे यहाँ पे चाइना है। रेयर अर्थ आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि जो है चाइना की मोनोपोली है रेयर अर्थ्स में, तो उसमें है चाइना जो है अलोन यहाँ पे अकाउंट करता है 44, जिसके पास जो है ऑलमोस्ट 37% जो है रेयर अर्थ मेटल्स चाइना में मिलते हैं। उसके बाद जो है नंबर आता है ब्राज़ील का, देन वियतनाम का, देन रसिया का। इंडिया के पास बहुत यहाँ पे माइन्यूट सा यहाँ पे परसेंटेज है इंडिया के पास। अब हम डिस्कस करेंगे आगे कि इंडिया के कंट्रीब्यूशन क्या है, जो भी यहाँ पे प्रिंसिपल मिनरल्स और मेटल्स हैं उसमें जो है इंडिया कहाँ स्टैंड करता है। तो बॉक्साइट में जो है वर्ल्ड के प्रोडक्शन में इंडिया जो है 6th प्लेस पे है। क्रोमाइट के प्लेस में इंडिया जो है 4th प्लेस पे है। आयरन ओर के प्रोडक्शन में इंडिया जो है 4th प्लेस पे है। मैग्नीज ओर के प्रोडक्शन में इंडिया जो है 5th प्लेस पे है। अगेन आपको जो है जो भी मेजर मिनरल्स हैं आपको उसी पे देखना है, क्योंकि अगर आप माइनर मिनरल्स पे जाओगे तो वो तो फिर सैकड़ों मिलेंगे, आप उसको रिकॉल भी नहीं कर पाओगे और वहाँ से क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते हैं। तो आपको जो है मेजर मिनरल्स पे ही ध्यान देना है। तो एल्यूमिनियम पे जो है प्रोडक्शन में इंडिया जो है 30 नंबर पे आता है। कॉपर के प्रोडक्शन में जो है इंडिया 7th प्लेस पे आता है। स्टील के प्रोडक्शन में इंडिया जो है 2nd प्लेस पे आ गया है जापान को पीछे करके। और लेड जो है रिफाइंड केस में इंडिया जो है 3rd प्लेस पे आ गया है। जिंक स्लैब में जो इंडिया 3rd प्लेस पे आ गया है। देखिए इसमें होता क्या था कि कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है, क्योंकि जो मिनरल्स का डेटा होता है वो उसका जो डेटा होता है हमें वो इतना जो है लेटेस्ट डेटा अवेलेबल होती नहीं है। अगर अभी भी आप जाओगे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के साइट पे तो वहाँ भी जो डेटा है वो 2019 का है या फिर उसके पहले का है। जैसे कि ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के साइट से मैंने लिया है, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ जो माइंस फॉलो करती है वो जो है ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे का डेटा फॉलो करती है, जो कि 2016 और 20 के बीच का है। तो ऐसे केस में हमारे पास डेटा होता नहीं भी है। इवन जैसा कि मैंने पूरा जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की ईयर एंड रिपोर्ट है उसको मैं गो थ्रू किया, तो उसमें भी जो है डेटा वो पुराना ही है, अभी भी लेटेस्ट डेटा है नहीं। पीआईबी की साइट पे जो है हर मंथ की डेटा होती है, लेकिन जो है एग्जाम्स में मंथ वाइज डेटा पूछा जाता नहीं है, हमें जो है पूरे साल का डेटा पूछता है। तो ऐसे केस में हम जो है मंथ वाइज डेटा पे रिलाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि मंथ वाइज में कोई स्टेट टॉप पे आ जाए लेकिन वो एक्चुअल में पूरे साल में ना हो। तो अगेन यहाँ पे आपको देखना है कि किस ईयर में पूछा गया है, और मैंने आपको जो भी यहाँ पे दिया है वो लेटेस्ट डेटा जो अभी अवेलेबल है मिनिस्ट्री की साइट पे, वो मैंने वहाँ से उठाया है।
अब इंडिया केस में जो है हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया जो है टॉप किस जो है जो भी मिनरल्स हैं उसमें जो है कौन सा स्टेट यहाँ पे उसके पास टॉप जो रिजर्व्स हैं और कौन जो है टॉप प्रोड्यूसर है। और साथ में जो है मैंने यहाँ पे माइंस भी दे रखे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको जितने भी माइंस यहाँ पे दिया हुआ है, अगेन आप जो है एक मिनरल्स वाला मैप लो, वहाँ पे स्टेट वाइज दिया होता है, आप जो है इन लोकेशन को वहाँ पे आप मार्क करो, वहाँ पे लिख लो और उसको आप 2 से 3 बार रिवाइज करो तो आपको याद हो जाएगा। तो ये स्टैटिक क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन इनके आने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे ये आपके लिए होमवर्क है। आप जो है एक मैप लेके आप इन जो भी लोकेशन यहाँ पे माइंस दिए हैं आप उसको अपने जो है मैप में लिख लें। अगर हम टॉप रिजर्व्स की बात करें आयरन ओर में, तो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा जहाँ अगर आप देखोगे ना कि जो भी एक इंडस्ट्रियल बैकबोन है तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट होता है हमारा उड़ीसा। जितनी भी यहाँ पे बेसिक मिनरल्स होते हैं, चाहे वो आयरन ओर हो, मैग्नीज हो, क्रोमाइट हो, इवन कोल में, तो उड़ीसा उसमें नंबर 1 या नंबर 2 पे है। तो उड़ीसा जो है इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आयरन ओर में जो टॉप रिजर्व्स है वो है उड़ीसा के पास पे, सेकेंड नंबर यहाँ पे झारखंड है, थर्ड नंबर पे यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, और उड़ीसा यहाँ पे जो है टॉप प्रोड्यूसर भी है आयरन ओर का, और सेकेंड नंबर पे यहाँ पे छत्तीसगढ़ का है। तो आपको जो स्टार्टिंग का अगर पूरा आपको याद नहीं हो रहा है तो टॉप में जो है कौन है आप कम से कम उतना याद कर लें। तो यहाँ पे उड़ीसा जो है दोनों पे है, रिजर्व्स में भी और प्रोड्यूसर में भी। मैग्नीज की बात करें, अगेन यहाँ पे जो रिजर्व्स उड़ीसा के पास है, सेकेंड नंबर पे यहाँ पे कर्नाटका है, प्रोडक्शन में यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश टॉप पे है। क्रोमाइट की बात करें तो अगेन यहाँ पे जो है उड़ीसा, जो कि उसकी सुकिंदा वैली उड़ीसा में है, वो टॉप पे है, और यहाँ के प्रोडक्शन में भी उड़ीसा टॉप पे है। निकल की बात करें तो उसके जो है यहाँ पे रिजर्व की बात करें तो उड़ीसा टॉप पे है, और प्रोडक्शन में भी उड़ीसा टॉप पे है। आप देखो स्टार्टिंग की जो 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं सब पे उड़ीसा जो है यहाँ पे टॉप पे है, और इवन प्रोडक्शन भी जो है उड़ीसा, देखो यहाँ पे 1 पे, इसमें भी 1, इस पे भी 1। तो उड़ीसा जो है इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है। उसके बाद कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट में जो है हमारा जो टॉप प्रोड्यूसर है वो है झारखंड, उड़ीसा सेकंड नंबर पे है। बॉक्साइट की बात करें तो जो है गुजरात में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं रिजर्व्स, उसके बाद जो है दुर्ग छत्तीसगढ़ में, और जो यहाँ पे टॉप प्रोड्यूसर है वो है उड़ीसा। कॉपर की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है रिजर्व्स पाए जाते हैं राजस्थान में, आपने सुना होगा खेतरी माइंस या फिर जो है खो दरीबा माइंस, काफ़ी फेमस वहाँ पे माइंस हैं, और जो यहाँ पे टॉप प्रोड्यूसर है वो है मध्य प्रदेश। तो आप जो है माइंस आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि पहले भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। गोल्ड की बात करें, देखिए यहाँ पे गोल्ड केस में आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आप अगर सर्च करोगे तो आपको वही जगह मिल जाएगा कि कर्नाटका टॉप पे है। ये जो है मैंने यहाँ पे अभी अपने पीआईबी की डेटा और जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की है, तो ये जो है डेटा यहाँ पे सही है। आपको उस पर कहीं कहीं आपको सर्च करोगे तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे ऑप्शन में दिखाया है कि पहला जो प्लेस है सबसे ज़्यादा रिजर्व वो कर्नाटका के पास है, लेकिन वो सही नहीं है। आगे मैं यहाँ पे नीचे में आपको वो जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने टॉप पे बिहार पे क्यों रखा है। तो जो यहाँ पे लास्ट जो सबसे ज़्यादा रिजर्व है गोल्ड का वो बिहार के पास है, उसके बाद राजस्थान के पास, देन कर्नाटका के पास। कर्नाटका यहाँ पे लेकिन टॉप प्रोड्यूसर है गोल्ड का। सिल्वर की बात करें तो सबसे ज़्यादा सिल्वर जो है राजस्थान के पास है, उसके बाद झारखंड के पास है, और यहाँ पे जो टॉप प्रोड्यूसर है वो है राजस्थान। लेड की बात करें तो यहाँ पे राजस्थान टॉप पे है, प्रोडक्शन और रिजर्व में दोनों। टीन की बात करें तो छत्तीसगढ़ में ही पाया जाता है, ढंडक दांतेवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे पाया जाता है। मैग्नीशियम की बात करें तो जो है तमिलनाडु में इसका सबसे ज़्यादा रिजर्व्स है, और जो है तमिलनाडु इसका टॉप प्रोड्यूसर भी है। लाइमस्टोन की बात करें तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है आंध्र प्रदेश में, देन राजस्थान में, और लेकिन राजस्थान इसका जो है टॉप प्रोड्यूसर है। माइका की बात करें तो इसका जो टॉप प्रोड्यूसर है वो है आंध्र प्रदेश। अब यहाँ से देखो इतनी मिनरल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जो है लाइफ टाइम माइका तक कर लो, उसमें जो है आंध्र प्रदेश टॉप पे है। उसके बाद आप स्किप कर सकते हो। जिप्सन में जो है टॉप पे जो है जो रिजर्व्स और प्रोड्यूशन दोनों पे राजस्थान टॉप पे है। डायमंड जो है आपको पता है पन्ना जो कि एमपी में है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो माइंस है। और जो है मध्य प्रदेश ओनली डायमंड प्रोड्यूसिंग स्टेट है, तो सिर्फ जो है डायमंड का प्रोडक्शन सिर्फ मध्य प्रदेश में ही होता है। कोल के केस में तो सबसे ज़्यादा जो है रिजर्व है वो झारखंड के पास है, और उसके बाद उड़ीसा में, देन छत्तीसगढ़ में, लेकिन जो है प्रोडक्शन में टॉप पे छत्तीसगढ़ है, उसके बाद झारखंड का नंबर आता है, और उड़ीसा यहाँ पे तीसरे नंबर पे है। यहाँ पे आप इसके कोल फील्ड अगर आप सब ना देख पाओ तो कम से कम आप जो है आयरन और कोल इनके जो है फील्ड्स देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको जो है मैच द फॉलोइंग में ये दे सकते हैं। तो कोरबा काफ़ी फेमस जो है माइनिंग फील्ड है छत्तीसगढ़ में, झरिया, बोकारो, गिरी ये सब झारखंड में है, थालचर ये जो है उड़ीसा में है, सिंगरौली छत्तीसगढ़ में है जो कि लार्जेस्ट जो है कोल माइनिंग साइट है।
पेट्रोलियम केस में आप यहाँ पे देख लेना, पेट्रोलियम केस में ये डेटा पुराना है, मैंने आपको लेटेस्ट डेटा दे दिया है जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि यहाँ पे जो है पेट्रोलियम में टॉप पे राजस्थान है। उसके बाद यूरेनियम जो है यहाँ पे झारखंड में पाया जाता है। देन आंध्र प्रदेश में यहाँ पे टॉप प्रोड्यूसर है आंध्र प्रदेश। और आपको यहाँ पे इसके माइंस के नाम जरूर याद रखना है, तो जैसे कि जादूगुड़ा है, ये झारखंड में है। और उसके बाद आप उसको देख लेना। थोरियम में जो है जो रिजर्व है वो आंध्र प्रदेश के पास है, लेकिन यहाँ पे जो टॉप प्रोड्यूसर है वो है केरला। तो ये सब जो है हमने दे दिया है। ये हमने आपको बताया कि अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिलेगा कि यहाँ पे कर्नाटका आंसर देता है, लेकिन जो है अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की ये साइट है, वो मतलब मैंने PIB से लिया है ये, तो उसमें जो है बिहार टॉप पे है, देन उसके बाद राजस्थान है, देन कर्नाटका है। उसके बाद जो है आगे हम गोल्ड की प्रोडक्शन की बात करें तो गोल्ड में सबसे जो रिजर्व है अगर वो दिखा जाए तो वो ऑस्ट्रेलिया के पास है। उसके बाद जो नंबर आता है रसिया का है। उसके बाद जो नंबर आता है हमारा साउथ अफ्रीका का है। तो अगर हम रिजर्व्स की बात करते हैं तो जो है टॉप पे यहाँ पे आपको देखना है दोनों को कि किसके पास सबसे ज़्यादा रिजर्व्स है, और उसके बाद जो है उसका टॉप प्रोड्यूसर क्या हो, क्योंकि दोनों पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा रिजर्व किसके पास है और उसका जो है टॉप प्रोड्यूसर कौन है। तो रिजर्व्स की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया टॉप पे है, सेकेंड पे रसिया है और थर्ड पे साउथ अफ्रीका है। लेकिन अगर हम प्रोडक्शन की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है चाइना, देन ऑस्ट्रेलिया, देन रसिया। आपको कम से कम टॉप 3 तो पता होना चाहिए। अगर हम सिल्वर की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे सिल्वर का रिजर्व है वो जो है पेरू के पास है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पास है, देन पोलैंड के पास है। चाइना यहाँ पे 5th प्लेस पे है। और प्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा सिल्वर प्रोड्यूस करता है वो है मैक्सिको, देन चाइना है, देन पेरू है। तो आपको यहाँ पे पेरू और मैक्सिको को याद रखना है। जो टॉप रिजर्व में बात करें तो हम पेरू टॉप पे है, और प्रोडक्शन की बात करें तो मैक्सिको टॉप पे है। इंडिया में हमने डिस्कस कर लिया है कि जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे सिल्वर प्रोड्यूस करता है वो है राजस्थान, सेकेंड प्लेस में नंबर आता है आंध्र प्रदेश का। और यहाँ पे जो है मैंने कुछ यहाँ पे माइनिंग साइड सिल्वर के दे रखे हैं, आप इसको जो है अपने मैप या एटलस में मार्क कर लेना। तो ये जो है काफ़ी लेटेस्ट डेटा है। आपने अगर PIQs देखा होगा तो हर साल यहाँ से जो है एग्रीकल्चर और मिनरल्स पे जो है डेटा पे हर साल यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। आप इसको जो है स्किप नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हर बार हैं। और मैंने यहाँ पे जो भी डेटा दिया है थोड़ा सा ये ट्रिकी होता है, क्योंकि कन्फ्यूजन होती है कि टॉप पे कौन सा था। खासकर जब आप एक पढ़ो तो आपको याद हो जाता है, लेकिन आप एक साथ जो है 20 से 25 मिनरल्स का पढ़ो तो कन्फ्यूजन हो जाती है। ऐसे केस में कम से कम आपको अगर पूरा याद नहीं करते हो तो आप जो है कम से कम इंश्योर करो कि इंडिया का पोजीशन क्या है रिजर्व्स में और जो है प्रोडक्शन में, और जो है टॉप प्रोड्यूसर कौन है और सबसे किसके पास रिजर्व सबसे ज़्यादा है। आप इतनी चीज़ों को आप पढ़ लेते हो तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी, और वो भी काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव होगा। उसमें जितनी भी क्वेश्चंस आ चुके हैं उसमें जितनी भी NCERT का जिस्ट और जो भी यहाँ पे बेस्ट स्टैंडर्ड बुक है उसका आपको जिस्ट मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।